ओम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 से 7 क्लास 7th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से सीखें और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं एक्सरसाइज 10.1। निम्न व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पद और गुणनखंडों को छांटिए। पदों व गुणनखंडों को पेड़ आरेखों से दर्शाइए। पेड़ के रूप में जो आरेख बनाते हैं उससे दिखाना है। अब ये व्यंजक दिया हुआ है x-3, पहला है ये। अब इसके पद छांटते हैं हम। एक पद इसका x, एक है -3। अब इसके गुणनखंड भी लिख देते हैं। x का गुणनखंड तो x ही हो जाएगा और अगर 3 का लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम -1 और 3। इस तरह से ये पेड़ आरेख बन गया। दूसरा पार्ट है 1 + x + x²। ये है। अब इसके पद छांटते हैं। पदों को लिखेंगे। एक तो 1 है, एक x है, एक x की पावर 2 है। अब गुणनखंड करेंगे। 1 का गुणनखंड तो 1 ही आएगा, x। इसको लिख सकते हैं स्क्वायर को x गुणा x। सी पार्ट है y - y की 3। इसके पद लिखेंगे। एक y है, एक -y की 3। माइनस का निशान ध्यान रखना है। अब इसके गुणनखंड लिखेंगे। y का तो y ही होगा। एक तो होगा -1 और y की 3 को 3 बार y मल्टीप्लाई कर दें तो y की 3 आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे y, y और y। अब है इसका डी पार्ट। डी पार्ट में 5xy² प्लस 7x²y। अब इसके पद लिखेंगे। दो पद हैं इसके अंदर, 5xy की 2, 7x की 2y। अब इनके गुणनखंड भी करेंगे। इसको लिखते हैं 5, ये x और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो y की 2 आ जाएगा। जितनी पावर हो, जितनी उसकी शक्ति हो, उतनी बार उसको अलग अलग करके लिख देंगे। अब ये है यहाँ 7x की 2 है तो 2 बार x और ये y। इस तरह से इसके गुणनखंड आ जाएंगे। इसका ई पार्ट है -ab प्लस 2b² -3a²। -ab प्लस 2b का वर्ग -3a का वर्ग, यानी a की पावर 2, a की शक्ति 2। अब इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो इसके पद अलग अलग कर देते हैं। एक पद है -ab, एक है 2b की 2, एक -3a की 2। अब इसके गुणनखंड करते हैं।
माइनस पावर माइनस का है ए बी, तो एक तो आ जाएगा माइनस एक, और एक ए और एक बी, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब यहां है दो, बी की पावर दो है तो बी को दो बार अलग अलग कर देंगे, बी गुणा बी, बी की दो। अब ये है -3, इसको लिखना है तो माइनस का निशान है तो पहले -1, फिर 3, ए की दो है तो ए गुणा ए, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरह से ये इसका जो ए भाग था क्वेश्चन नंबर 2 का वो कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं बी पार्ट इसका। व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। अब एक तरफ लिखेंगे व्यंजक, उसके बाद लिखेंगे हम उसके पद, उसके बाद लिखेंगे उसके गुणनखंड। ए है -4x + 5, ये व्यंजक दे रखा है। इसके पद हैं, इसके अंदर दो पद हैं, एक ये एक ये। बीच में माइनस और प्लस का जो निशान आ जाता है ना, अलग अलग वो पद हो जाते हैं वो। जैसे ये -4x पहला हो गया, +5 दूसरा, तो यहां पद लिखेंगे इसके -4x, +5, दो पद हो गए इसके। अब इसके गुणनखंड लिखने हैं। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, और माइनस का है तो -1, इसके गुणनखंड लिखेंगे पहले, -1, 2, 2 और x, ये -4x के गुणनखंड आ गया। 5 के लिखने हैं तो यहां कोमा लगाएंगे, 5 का तो 5 ही है, 1 और 5 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का ना हो तो 1, 5 का 5 ही गुणनखंड है। अब है दूसरा -4x + 5y, एक पद तो -4x, एक पद 5y, ये दो पद हैं, बीच में कोमा लगा दिया है पदों के। अब पहले पद के गुणनखंड वही हो जाएंगे, कोमा दूसरे के 5 और y, ये इसके गुणनखंड हो जाए, 5y है। तीसरा 5y = 3y², 5y = 3y का वर्ग, 3y की शक्ति 2। पद लिखते हैं, एक पद है 5y, दूसरा है 3y की 2, ये दो पद हैं इसमें। अब गुणनखंड पहले के लिखेंगे 5 और y, दूसरे के लिखेंगे 3, y की पावर 2 है, y की शक्ति 2 है, यानी y गुणा y, जितनी शक्ति हो उसको उतनी बार लिख देते हैं गुणनखंड के अंदर। इसका डी भाग है xy जहाँ 2x की शक्ति 2, y की शक्ति 2। अब इसके
एक तो है एक्स वाई पद, एक है 2x² यानी 2x की पावर 2 y की 2। ये आ गया। अब इसके गुणनखंड लिखते हैं पहले एक्स वाई के, x और y, फिर दूसरे के 2x x y y, क्योंकि x की पावर 2 है 2 बार x लिख दिया, y की पावर 2 है 2 बार y लिख दिया, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब है E पी क्यू प्लस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू, दो पद हैं, एक तो पी क्यू है एक क्यू है। पी क्यू के गुणनखंड हो गए पी और क्यू, और दूसरा है क्यू, क्यू का तो क्यू ही। अब इधर लिखेंगे, यहां तक तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां लिखेंगे व्यंजक पद और गुणनखंड। इस तरीके से आगे भी इसके भाग हैं। एफ इसका भाग है जो 1.2 AB माइनस 2.4 B, 2.4 B प्लस 3.6 C। ये है पद, लिखेंगे 3 पद हैं। 1.2 AB एक पद ये है, माइनस 2.4 कोमा लगा देते हैं यहां B दूसरा पद ये है, और 3.6 C तीसरा पद ये है। पहले पद के गुणनखंड। अब इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जैसे करते हैं 1.2, 2 से किया 0.6, 2 से किया 0.3, 3 से किया 0.1। तो ये इसके गुणनखंड लिखेंगे। पहले 0.1 लिख देते हैं, ये फिर है 2 2 3 और A और B, ए बी भी है, ये इसके गुणनखंड है। अब ये माइनस का है तो यहां लिखेंगे -1 कर दो बेशक आगे, -1 आगे ले लिया तो 2.4 रह गया। 2.4 के अगर गुणनखंड करेंगे जैसे 2.4 तो एक तो 0.1 लिख लें, क्योंकि अगर गुणा करके देखेंगे तो वही आ जाएगा। ये -1 कर दिया 0.1 2 2 2 3 और B, ये इसके गुणनखंड। अब 3.6 के करेंगे, अगर यहां 3.6 कर लेते हैं। चलो पहले तो हम लिखते हैं 0.1, इसमें 0.1 नीचे बचेगा। अब इसको करेंगे 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से और फिर C। 0.1 क्योंकि पॉइंट में है इसलिए 0.1 पहले इसका गुणनखंड जो यहां बचता है वो उसको लिख देते हैं। फिर 3 है 2 2 2 3 और 0.1 नीचे बच जाता है, वो लिख दिया जाता है इसके गुणनखंड में। F के बाद है G,
3/4x, 3/4x जमा 1/4। तो इसके ये पद लिखेंगे, 3/4x एक पद है, 1/4 दूसरा पद है। तो अब 3/4 इसके गुणनखंड लिखेंगे, 3/4 और x, दूसरा है 1/4। अब इसका एक पार्ट और बच जाता है, यहीं लिखने की कोशिश करते हैं इसको। यहीं लिख देते हैं, h भाग है इसका 0.1 p की 2 जमा 0.2 क्यू की 2, दो पद हैं, 0.1 पी की 2, दूसरा 0.2 क्यू की 2, ये दो पद हैं। अब इसके गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड सबसे पहले आ गया 0.1 पी और पी, ये आ गया। दूसरे में यहां 0.2 क्यू और क्यू, इस तरीके से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। सीधा 1.2 लिख के वो करेंगे, लेकिन ये पूर्ण रूप से गुणनखंड तो इस तरह से होंगे, ये लिख सकते हैं हम। ये है व्यंजक, पद और गुणनखंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। यहां तक मिटा लेते हैं इसको। बहुत आसान सवाल है वैसे तो, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता बस। क्वेश्चन नंबर 3, यहां है निम्न व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों, पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। जो अचर न हो उनकी पहचान कीजिए। अब लिखते हैं इसका पहला भाग, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ए भाग है -4x, यहां लिखेंगे व्यंजक, सारे इकट्ठे ही हो जाएंगे ये, व्यंजक। फिर लिखेंगे पद और फिर इसके गुणनखंड। ध्यान से देखते हैं, यहां लिखेंगे ए। अचर न हो उनकी पहचान कीजिए। 5 - 3t की पावर 2। अब अचर नहीं होना चाहिए, उसको लिखना है
ये 5, इसकी वैल्यू बदल नहीं सकती। अचर, अचर ना हो, पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो, अचर न हो तो लिखेंगे -3 की पावर 2। इसका संख्यात्मक गुणांक लिखना है, यानी वो गुणनखंड जो संख्यात्मक हो। टी स्क्वायर के साथ संख्यात्मक क्या है? -3, तो वो यहां आ जाएगा। अब आगे है इसका बी भाग, 1 जमा टी, टी की 2, टी की 3। अचर नहीं है वो लिख देंगे। एक तो हो जाएगा टी, एक हो जाएगा टी की पावर 2, एक हो जाएगा टी की पावर 3। तो लिख देते तीनों को, टी, टी की पावर 2, टी की पावर 3। अब इसके साथ क्या है? टी के साथ 1, ये साथ में इसी तरह कॉम में लगा के लिख देता हूं मैं। टी स्क्वायर गेला 1 और टी की पावर 3 इसके साथ, इसका क्यूब है टी का, ये भी इसका संख्यात्मक जो गुणांक है वो है 1 है, यानी वो गुणनखंड 1 है। सी भाग है इसका x, 2xy, 2xy जमा 3y। अब इसके अंदर कोई भी अचर नहीं है, एक्स वाई इनकी वैल्यू बदल सकती है, तो ये तीनों पद हो जाएंगे। एक पद हो गया x, एक हो गया 2xy और एक हो गया 3y। पहले का संख्यात्मक गुणांक है 1, दूसरे का संख्यात्मक 2xy का गुणांक है 2, तीसरे का है 3। अब लिखते हैं इसका डी भाग, 100 m 1000 n। ये सवाल है, दो पद हैं, दोनों अचर नहीं हैं, m और n आ गया इसमें, इसलिए 100 m हो गया एक तो पद, ये प्लस है, और यहां हो गया 1000 n। ये दो इसके पद हैं, इसका संख्यात्मक गुणांक 100 है और दूसरे का संख्यात्मक गुणांक है 1000। आगे करते हैं, ई भाग है इसका, -p की 2, क्यू की 2 प्लस 7p क्यू। अब दोनों अचर नहीं हैं, -p की 2 क्यू की 2, दूसरा हो गया 7p क्यू। ये दो पद हैं, इसका संख्यात्मक गुणांक -1 है और दूसरे का है 7। एफ भाग है 1/2, 1.2 a, 0.8 b। दोनों अचर नहीं है क्योंकि इनके अंदर ए भी आ गया, यहां लिखेंगे 1.2 a, ये 0.8 b। अब इसका संख्यात्मक गुणांक पहले का 1.2, दूसरे का है 0.8। कोमा लगा के इसलिए लिख रहा हूं कि अलग अलग समझ आ जाए। जी भाग है इसका 3.14 r की 2। ये अकेला ही पद है, इसमें एक पदी है ये, और इसका संख्यात्मक गुणांक है 3.14। इसका h भाग है 2l जमा b। अब इसकी अगर इसके साथ गुणा करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2l जमा 2b, यानी इसके अंदर दो पद हैं, एक पद लिखेंगे 2l, एक पद लिखेंगे 2b। पहले का संख्यात्मक गुणांक 2 है, दूसरे का भी संख्यात्मक गुणांक 2 है। आई 0.1
वाई जमा वाई की 2, ये है। दोनों पद अचर नहीं है, लिख देंगे। एक तो आ गया 0.1 y कोमा 0.01 y की 2, ये दो पद हैं, दोनों अचर नहीं है। इसका संख्यात्मक गुणांक 0.1 है और दूसरे का 0.01। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन करते हैं यहां पर। चौथा ए भाग है इसका। वे पद पहचानिए जिनमें x है। वे पद पहचानिए जिनमें x है, यानी जिनके अंदर x आता है, और इनमें x का गुणांक लिखिए। और इनमें x का गुणांक लिखिए। x का गुणांक बताना है फिर साथ में। x का गुणांक भी लिखना है। पहला भाग है, यहां लिखेंगे व्यंजक जो दे रखा है, व्यंजक फिर यहां लिखेंगे x वाला पद। यहां x का, x वाले पद का गुणांक, x का गुणांक और लिख देंगे यहां पर, ये लिखेंगे सीधा, जिसमें x आता है उसका गुणांक। पहला है वाई स्क्वायर एक्स जमा वाई, ये है पहला। अब इसमें x वाला पद कौन सा है, ये है वाई स्क्वायर एक्स। अब x का गुणांक, x के साथ जो चीज है वो x का गुणांक है, यानी x के साथ गुणा हो रहा है, यानी y की 2। दूसरा भाग 13y स्क्वायर, 13y की 2 8yx, ये दे रखा है। अब इसके अंदर वो पद जिसमें x है, x इसमें है, इसमें तो x है नहीं, ये लिखेंगे -8yx। अब इसका x का गुणांक, x को ढक लो, बाकी की बच गया -8y, ये x का गुणांक आ गया। अब है तीसरा, x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2। तो इसमें x तो सिर्फ ये है x, और इसका गुणांक है 1, x के साथ 1 गुणा हो रहा है। चौथा भाग इसका 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, ये है। अब इसमें एक पद है जिसमें x आता है, जेड एक्स, और x के साथ क्या है गुणा में z, तो इसका गुणांक हो गया z। पांचवा भाग 1 जमा एक्स जमा एक्स वाई, 1 जमा एक्स जमा एक्स वाई। अब x वाला क्या है, एक तो ये है, एक पद तो x है और एक पद है एक्स वाई। पहले का गुणांक तो x के साथ है 1, और इस एक्स वाई में x का गुणांक है y। अलग अलग पदों के अलग अलग गुणांक ही हमने लिख दिए। छठा भाग है इसका 12xy की 2 जमा 25। x वाला ये गुणांक है एक्स वाई की 2। अब देखो इसका गुणांक देखना, x को हटा दो बस, 12y की 2।
x के साथ ये और गुणा में है तो ये उसका गुणांक है। 12y2 इसका गुणांक। बेशक x बीच में आ गया, x को हटा लो, बाकी जो है वो लिखना है, वो गुणांक होता है, क्योंकि x के साथ 12y2 की गुणा हो रही है, इसलिए ये है। सातवां भाग है इसका, 7 जमा xy2, तो पद हो गया xy2। अब x के साथ क्या है, y2, तो ये इसका गुणांक है। इस तरह से इसका जो पहला भाग है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा भाग भी दिया है शायद, बी, वे पद जानिए, वो पद ढूंढने हैं, वो पहचानने हैं जिनमें y स्क्वायर है, जिनमें y की पावर 2 है, y की पावर 2 है। इनमें y की पावर 2 का गुणांक लिखिए। इनमें y की शक्ति 2 का गुणांक लिखिए। गुणांक y की शक्ति का 2 का गुणांक लिखिए। क्या किससे गुणा हो रहा है ये बताना है। वहां x का बताया था, यहां पर y की 2 का बताना है। तो यहां लिखेंगे हम इसी तरह से व्यंजक, व्यंजक के बाद y स्क्वायर वाला पद, y की 2 वाला पद, और फिर लिखेंगे y की पावर 2 का गुणांक। इसका गुणांक लिखना है, ये इस तरह से लाइन लगा लेंगे। पहला भाग है इसका 8 माइनस xy2। अब इसमें तो y की 2 है नहीं, इसमें है y की 2, तो ये पद हो जाएगा माइनस xy2। अब y की 2 का गुणांक, y की 2 को ढक लो, माइनस x, ये इसका गुणांक आ गया। दूसरा भाग है 5y2 7x, y2 जमा 7x। और y2 तो इस पद में है तो ये पद लिख देंगे। अब y2 के साथ क्या है 5, ये इसका गुणांक है। तीसरा भाग 2x2y माइनस 15xy2 जमा 7y2। अब y2 इसके अंदर y2 नहीं है तो ये वो पद नहीं है, इसमें है तो एक पद तो आ गया हमारा 15xy2। दूसरा पद आ गया हमारा 7y2। इसका गुणांक है 15x और इसका है 7। y की पावर 2 के साथ जो भी है वो गुणांक में लिख देना है। तो इस तरह से ये हमारे तीनों पार्ट थे, इसके तीनों हल हो जाते हैं। गुणांक भी लिख दिया हमने, y स्क्वायर वाला पद बता दिया किस तरह से देखना है। इस तरह से ये हल हो जाता है। क्वेश्चन हो जाते हैं 4 हमारे। ये माइनस का निशान था, ये यहां पर लगा दिया माइनस, ध्यान नहीं रहा इसलिए ये माइनस 15x होगा। इस तरह से हो गया है सवाल। करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्न व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी व त्रिपदी के रूप में वर्गीकृत करें। वर्गीकृत करें। लिखना है कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है। अब पदों का हमें पता चल गया, हर एक में अलग अलग करके लिखे थे। तो इसका पहला भाग है पहला भाग है 4y माइनस 7z। अब देखो एक पद ये है, बीच में माइनस का, दूसरा ये हो गया, द्विपदी हो गया ये। इसको लिख देंगे द्विपदी। दूसरा भाग है, पद गिन के लिखने हैं बस, और कुछ नहीं है। y की पावर 2, एक ही पद है, एक पदी। तीसरा भाग है x जमा y घटा xy। अब देखो बीच में प्लस या माइनस का निशान होता है ना, उससे पद अलग होते रहते हैं, ये ध्यान रखना है। एक पद ये हो गया, जमा का निशान, दूसरा ये हो गया, घटा का निशान, तीसरा ये हो गया, यानी 3 पद हैं इसके अंदर। तो इसको लिखेंगे त्रिपदी। 3 पद हैं तो त्रिपदी। चौथा भाग है इसका 100। ये एक ही पद है, एक पदी, बीच में निशान आके जमा घटागा तो पद दूसरा शुरू होता है। इसमें तो कुछ नहीं है, 100 है, एक पदी। फिर है पांचवा ए बी माइनस ए माइनस बी, 1 2 3, 2 बार माइनस का निशान बीच में आ गया। पहला पद, दूसरा, ये तीसरा, त्रिपदी। छठा भाग है इसका 5 माइनस 3t, द्विपदी। सातवां भाग 4p की 2 क्यू माइनस 4p क्यू की 2। बीच में एक बार माइनस का निशान आया है, एक पदी, एक ये द्विपदी। आठवां भाग इसका 7m1, एक पद हो गया, एक पदी। नौवां भाग है इसका z² माइनस z की 2 माइनस 3z जमा 8, 1 2 3, त्रिपदी। 10वां भाग है a की 2 जमा b की 2, 1 और 1 2 पद, द्विपदी। 11वां भाग है z की 2 प्लस z, एक पद जमा ये दूसरा पद, द्विपदी। 12वां भाग है इसका 1 जमा x की 2, 1 2 3, बीच में जमा निशान आ गया, त्रिपदी।
ये है। इस तरह से पदों को अलग अलग गिन के इसमें लिख देना है। ये क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर है अब 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। बताइए कि दिए हुए पदों में युग्म समान पदों के हैं। पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। पदों के हैं या असमान पदों के हैं। समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं, ये बताना है। ए भाग है इसका, पहला भाग 1 और 100। देखो इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, और इसके साथ कोई भी x या y जो अचर नहीं है वो भी नहीं दे रखा है इसके साथ भी ना इसके साथ, तो ये क्या हो गए, समान। समान पद। दूसरा भाग है -7x 5/2x। इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, ये चीज बराबर होगी। इसमें भी जो x दे रखा है, इसमें भी x दे रखा है, तो दोनों ये भी एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गया, समान पद। जो अचर नहीं है ना वो भी एक जैसे होने चाहिए। या अचर क्या नहीं है, यानी जिसकी वैल्यू बदल सकती है, जिसकी कीमत बदल सकती है, वो है x। तो x इसमें भी, x इसमें भी, तो ये क्या हो गए, समान पद। तीसरा -29x कोमा -29y। अब देखो इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, ये चीज तो होगी बराबर, लेकिन इसमें जो अचर नहीं है, जो चर है, वो जो बदल सकती है जिसकी कीमत, इसमें तो x है, इसमें है y, एक जैसा नहीं है, तो ये है क्या है, असमान पद। असमान पद। अब तीसरा भाग है इसका, चौथा। 14xy कॉमा 42y x। इसमें भी एक पद, इसमें भी, इसमें एक्स वाई है, मैं वाई एक्स, आगे पीछे कर सकते क्योंकि गुणा में है, 2 गुणा 3 लिख दो या 3 गुणा 2 लिख दो, एक ही बात है। तो एक्स वाई वाई एक्स बेसिकली रखे, दोनों सेम है, एक्स वाई इसमें भी, एक्स वाई इसमें, तो ये हो गया समान पद। पांचवा भाग 4m² p 4m⁻²p कोमा 4m⁻²। अब देखो एक पद इसमें, एक इसमें, इसमें m की 2 है यहां पर शक्ति, यहां m की शक्ति 1 है, अलग है, यानी तो असमान पद है ये। छठा भाग है इसका
12xz और 12x² z², 12x की 2 z की 2, ये भी असमान पद हैं। क्योंकि यहां तो x की शक्ति 1 है, z की 1 है, यहाँ x की 2 है, z की भी 2 है। पद तो एक एक हैं लेकिन असमान पद हैं, क्योंकि जो चर है वो उनकी जो शक्तियां हैं वो एक जैसी यहां पर नहीं है, इसलिए ये बदल रहा है। यहाँ एक्स जेड है, यहाँ एक्स की 2 जेड की 2, इसलिए ये क्या है, असमान पद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन 7, ये भाग है निम्न में समान पदों को छांटिए। निम्न में समान पदों को छांटिए। समान पदों को छांटना है। समान पदों का यहां आपको पता भी चल गया होगा। अब मैं ए भाग जो है वो लिखता हूं, ए -xy की 2 -4y x की 2, 8x की 2, 2xy की 2, 7y -11x की 2, -100x -11yx 20x की 2y 6x की 2 -6x की 2 y 2xy 3x। अब इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर समान पद, समान पद लिखते हैं। अब देखो एक जैसे ब्रैकेट लगा के लिख देता हूं मैं, -xy की 2। अब xy की 2 और कहाँ है, यहां है। 2xy की 2xy की 2। अब और देखें, xy की 2 और कहीं है, और नहीं है, यानी एक जैसे पद हो गए। अब दूसरा ये ले लेते हैं, -4y(x) की 2। अब है y और x की पावर 2 है, देखेंगे y x की पावर 2 ये है 20x की 2y। आगे पीछे लिख सकते हैं, पता है, और कहीं नहीं है, यानी ये दो पद क्या हैं, समान हैं। अब इसके बाद 8x की 2, जिसके साथ जिस पद में x की 2 वो देखेंगे, -11x की 2, -6x की 2, और कहीं x की 2 नहीं है। ये तीनों पद समान हैं। आगे देखते हैं, xy की 2 तो हमने लिख दिया।
ये दो एक्स वाई की दो, ये हो गया, ये था, ये भी लिख दिए, इस तरह की एक्स स्क्वायर की भी लिख दिए, वाई वाला लिखना अब 7y, वाई देखो किसके साथ है अकेला, ये है वाई, ये पद भी एक जैसा हो गया, ये भी लिख दिया, एक्स वाई की दो वाले लिख दिए, और फिर लिख दिया वाई एक्स की दो वाले लिख दिए, एक्स स्क्वायर वाले लिख दिए, सात वाई वाई वाले लिख दिए, अब है एक्स स्क्वायर वाले तो लिख दिए, माइनस 100x, एक्स वाले लिखने हैं अब, ये एक्स वाले माइनस 100x, और जिसके साथ केवल एक्स है वो देखें 3x, ये हो गए, ये पद थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दो रह गए कोई, वो भी देखते हैं कौन से बच गए, वाई एक्स वाला, वाई एक्स वाला कहीं नहीं आया है तो ये है -11y एक्स, और वाई एक्स किसके साथ है, ये रहा एक्स वाई लिख दो चाहे वाई एक्स, 2xy, ये तो ये इसका ए भाग था सातवें का, अब इसका बी भाग भी है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बी भाग, अब बी भाग में लिखना है, इसके भी समान पद छांटने हैं, 10p क्यू, पहले रकम लिख देता हूं ये मैं, 7p 8q 7 -p की 2 क्यू की 2 -7q p -100q -23 12q की 2 p की 2, क्यू की 2 पहले आएगा, p की 2 बाद में लिख रखा है, -5p की 2 41, और फिर है 240 2405p 2405p 78 क्यू पी 13p की 2 क्यू क्यू पी स्क्वायर क्यू पी की 2 701p की 2, अब इनके समान पद लिखेंगे, एक जैसे जैसे पहले क्वेश्चन में छांटे थे उसी तरह से छांट देंगे, पहला 10p क्यू, ये हो गया, अब पी क्यू वाला और छांटो, पी क्यू किसके साथ है,
ये पी क्यू लिख दो चाहे क्यू पी, ये तो आपको पता ही चल गया है। और नहीं है ऐसा, ये 2 छट गए हैं। अब 7p, केवल p वाले, केवल p, ये आ गया 2405 p, 2 हो गए। अब 8 क्यू, केवल क्यू वाला, -100 क्यू, ये भी हो गया। केवल क्यू वाला देखेंगे है, नहीं है। और अब P की 2 क्यू की 2, ये है -P की 2 क्यू की 2, P की 2 क्यू की 2, ये है 12 क्यू की 2 P की 2। और देखें, ऐसा नहीं है। और ये हो गया। अब ये -7QP, ये यहाँ आएगा, इसमें ये रह गया बीच में, -7QP, PQ लिख दो चाहे QP, ये इसमें रह गया था। तो ये 3 तो पहले में आ गए, ये पूरा है। PQ, P, इसको PQ या QP इस तरह से लिख सकते हैं। अब आ गया जो अचर है, केवल -23, जो बदल नहीं सकता, 41, और ऐसा पद कोई भी नहीं है, ये भी समान पद है। 23 और 41 भी लिखा गया। अब ये है 12p की 2 q की 2, ये हम लिख चुके हैं। -5p की 2, अब p की 2 और देखें, ये है p की 2, इसमें तो q है, ये है 701 p की 2। आगे अब ये है p की 2 क्यू, और कहीं नहीं है, ये दोनों ही हैं। 13 p की 2 क्यू, और ये है क्यू p की 2। ये ध्यान रखना, p की 2 है, ये इसके समान पद है, एक ही पद है। p की 2 q लिख दे या q p की 2 लिख दो, एक ही बात है। इस तरह से ये समान पद हमने अलग अलग छांट दिए, सारे कंप्लीट हो गए। निशान इसलिए लगाए थे ताकि कोई सा पद रह ना जाए। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाती है। कृपया करके इसको ध्यान से सीखें।